नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे विशेषण की परिभाषा पर और उसके भेदों पर। तो चलिए देखते हैं। विशेषण। गणित के नए अध्यापक श्री अरविंद चौधरी हैं। वे परिश्रमी हैं। वे स्वच्छ वस्त्र पहनकर आते हैं। वे शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे प्रायः 2-3 पुस्तकें हाथ में लिए रहते हैं। वे पतले हैं। उनका रंग सांवला है। इन वाक्यों में आए नए, परिश्रमी, स्वच्छ, शांत, 2-3, पतले, सांवला शब्द विशेषण हैं। ये संज्ञा शब्दों, अध्यापक, वस्त्र, पुस्तकों की विशेषता प्रकट करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चों, तो ये हो गई विशेषण की परिभाषा कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द ही विशेषण होते हैं। विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अब हम देखते हैं, विशेषण है जैसे मोटा, विशेष्य है आदमी, मोटा आदमी। उसी तरह सुंदर फूल, 5 पतंगे, ऐतिहासिक इमारत। ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे कि वाक्य में विशेषण का स्थान। वाक्य में विशेषण 2 प्रकार से प्रयोग में आते हैं। पहला देखते हैं, विशेष से पूर्व। इसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, काला वस्त्र, ऊंचा पहाड़, सुंदर दृश्य आदि। याद रहे, विशेषण और विशेष्य के बीच में कोई अन्य संज्ञा शब्द नहीं आना चाहिए। दूसरा है, विशेषण के बाद इसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह बालक अच्छा है, यह दृश्य सुंदर है। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, इस वीडियो में हम विशेषण के दो प्रकारों पर ही चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण पर। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु, संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, तो ताजे फल, ताजे शब्द जो है क्या बता रहा है? फलों की विशेषता बता रहा है। उसी तरह चौड़े मैदान के चारों ओर दर्शक बैठे हैं, तो मैदान की चौड़ाई के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि उसके गुण बताए जा रहे हैं। ये बच्चों, वैसे तो गुणवाचक विशेषण असंख्य हैं। उनके कुछ मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। बच्चों, गुणवाचक विशेषण असंख्य, उनके कुछ मुख्य प्रकार हम देखने चाह रहे हैं। आपको जैसे कि इसके परिभाषा में ही आपको मैंने बताया कि जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु, संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब इसमें पहला है गुणबोधक, जिसमें गुणों के बारे में है। सुंदर, सुशील, सदाचारी, वीर, शिष्ट, नम्र, विनीत, दानी, चालाक आदि। उसके बाद है दोष बोधक, जो कभी कभी दोष भी होते हैं उसके, जैसे बुरा आदमी, बुरा, कुरूप, दुर्जन, नीच, दुष्ट, दुराचारी, झूठा, पापी, निर्दय, गंदा आदि। उसके बाद है रंग बोधक, जिसमें रंग पर बोला जाता है कि जैसे सफेद, काला, पीला, नीला, हरा, खाकी, धानी, बहुरंगी, सप्तरंगी, रंग बिरंगा। इसके अलावा काल बोधक, जैसे नया, पुराना, प्राचीन, नूतन, क्षणिक, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक इत्यादि। उसके बाद है देश बोधक, या उसको हम स्थान बोधक भी कहते हैं। भारतीय, देशी, विदेशी, चीनी, रूसी, पंजाबी आदि। दिशा बोधक है उसके बाद पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ऊपरी, भीतरी, बाहरी आदि। इसके बाद है आकार बोधक, लंबा, चौड़ा, गोला, तिकोना, चौकोर, षटकोण, ठिगना, बौना, अंडाकार आदि। इसके बाद है दशा बोधक या अवस्था बोधक, जिसको हम कहते हैं। उसमें है स्वस्थ, निरोगी, रोगी, हृष्ट पुष्ट, दुर्बल, प्रमुदित आदि। इसके बाद है शैशव,
युवा, किशोर, वृद्ध, प्रौढ़ आदि। तीसरा है सूखा, गीला, नम, शुष्क, आर्द्र आदि। इसके बाद है स्पर्श बोधक, कठोर, कोमल, खुरदरा, सख्त, नम्र, मखमली आदि। उसके बाद है स्वाद बोधक, जिसमें खट्टा, मीठा, कड़ू, मधुर, अम्लीय, कड़वा, नमकीन, तीखा, कसैला, चटपटा आदि। इसके बाद है गंध बोधक, सुगंधित, खुशबूदार, दुर्गंधित, बदबूदार। तो देखा बच्चों आपने कि गुणवाचक विशेषण में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें गुण है, दोष है, रंग है, काल है, देश है, दिशा है, आकार है, स्पर्श है, स्वाद है, बहुत सारी चीजों का उसमें समावेश किया गया है। चलते हैं हम इसके अगले प्रकार की ओर। बच्चों अब हम चर्चा करते हैं, इसका दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस सर्वनाम में बच्चों संख्या का बोध होगा हमें, जैसे पहला, एक, आठवीं, तीनों, चौगुना आदि। बच्चों संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। इन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है। इसके 5 भेद हैं। गणनावाचक, जिसमें 1, 2, 3, 50, 100, सहस्त्र, आधा, चौथाई, ढाई, डेढ़ा आदि आते हैं। उसके बाद है क्रमवाचक विशेषण, जैसे पहला, दूसरा, पांचवा, 100वां आदि। आवृत्तिवाचक, दुगुना, तिगुना आदि। समुदायवाचक, दोनों, तीनों, पांचों आदि आते हैं इसमें। उसी तरह प्रत्येक सूचक, इनको प्रत्येक बोधक या पार्थवाचक भी कहते हैं, क्योंकि ये एक जाति की हर प्रत्येक वस्तु के सूचक होते हैं, जैसे 1 1, 2 2, हर दूसरे, हर तीसरे। तो देखा बच्चों निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है उसमें संख्या निश्चित होती है, ये सबसे पहले आप ध्यान रखिए। उसी तरह अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण देखें। इन विशेषणों में किसी संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं होता, मतलब संख्या होगी लेकिन अनिश्चित तौर पर। जैसे भारत में अनेक व्यक्ति मारे गए, अनेक कितने भी हो सकते हैं, 2 4 10 15, संख्या उनकी निश्चित नहीं है। बस दुर्घटना में कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं, कुछ, अब कितनी थी वो, कुछ 10 15 भी हो सकती हैं, 50 60 भी हो सकती हैं, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। इन वाक्यों में अनेक, कुछ, सैकड़ों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने विशेषण, उसकी परिभाषा, उसके भेदों में गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण पे सविस्तार चर्चा की है, और इसके आगे के जो 2 प्रकार हैं उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।